नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अब सारा ध्यान, सारा फोकस अयोध्या पर है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। रामलला का नूतन विग्रह विराजमान होगा नए भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर में। प्रधानमंत्री उस समारोह में मौजूद रहेंगे, वो मुख्य यजमान होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि ये आयोजन विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करे और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अथक प्रयास शुरू कर दिए। भाजपा की सरकार की कोशिश ये है हर हाल में ये इतना बड़ा समारोह हो कि जिसकी तुलना विश्व में अब तक हुई किसी भी सांस्कृतिक धार्मिक समारोह से नहीं की जा सकी। इसका विस्तार इतना हो, फलक इतना बड़ा हो कि वो एक कीर्तिमान के तौर पर सामने आए। उसके लिए कोशिशें सरकार के स्तर पर भी तेज हो गई हैं और संगठन के स्तर पर भी तेज हो गई हैं। आज योगी सरकार विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। उस बजट में आप देखेंगे कि अयोध्या के लिए और अयोध्या से जुड़ी योजनाओं परियोजनाओं के लिए योगी सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया। आज अनुपूरक बजट में अयोध्या मुख्य केंद्र में रहेगा सरकार के। और संगठन के स्तर की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से जो प्रयास कर रही है वो तो कर ही रही है, और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के और तमाम आनुषंगिक संगठन सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि 22 जनवरी 24 से पहले तक वो 50 करोड़ से 60 करोड़ लोगों तक सीधा संपर्क कर लें। इस संख्या पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम पर 50 से 60 करोड़ लोग। लक्ष्य है 10 से 12 करोड़ परिवारों तक पहुंच जाए स्वयंसेवक, पीले अक्षत लेकर और रामलला के नवीन मंदिर की एक चित्र लेकर, और वहां उन परिवारों से कहें कि आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कभी भी जब आपको सुविधा हो कार्यक्रम बनाइए, अयोध्या आइए और रामलला के दिव्य दर्शन प्राप्त करिए। विश्व के किसी भी सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन में, आयोजन में 50 से 60 करोड़ लोगों तक संपर्क नहीं हुआ आज अभी तक। अगर ये संपर्क की प्रक्रिया पूरी हो पाई सकुशल, तो मानकर चलिए ये विश्व में अपने आप में एक अनोखा इतिहास हो जाएगा। किसी एक कार्यक्रम के लिए 50 से 60 करोड़ लोगों तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये एक कीर्तिमान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय और किया है, और वो निर्णय है कि मकर संक्रांति से यानी 14 जनवरी 24 से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह तक राज्य के मंदिरों में रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलता रहे। यह भी एक बड़ा आयोजन होगा। प्रदेश भर में लाखों मंदिर हैं, छोटे बड़े, और उन सब में 14 मकर संक्रांति से रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक अनवरत रामचरितमानस का पाठ, कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं हनुमान चालीसा का जाप, ये चलता रहेगा। तो उससे एक वातावरण निर्मित होगा। और कोशिश ये है, जिसमें भाजपा और आरएसएस दोनों सक्रिय रूप से लगे हैं, जो एक्शन प्लान उनका बना है, संघ ने इसके लिए जो बनाया है, उसके मुताबिक कोशिश ये है कि कम पूरे देश के स्तर पर
लाखों स्थान पर एक साथ लाइव टेलीकास्ट हो 22 जनवरी का कार्यक्रम, और हर लाइव टेलीकास्ट पर उस इलाके के हजार कम से कम 1000 लोग एकत्रित होकर देखें। आप सोचिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना बड़ा वॉल्यूम खड़ा हो जाएगा देखने वालों का, क्या संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद 22 जनवरी को देश के हर छोटे बड़े मंदिर में एक आयोजन हो। उस आयोजन में सांस्कृतिक गतिविधियां हो, धार्मिक गतिविधियां हो, आरती हो, प्रसाद बांटा जाए। इससे भी देश जुड़ेगा, इससे भी देश की एक बड़ी आबादी जुड़ेगी इस कार्यक्रम से। इसका वातावरण निर्माण में एक बड़ा असर दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम देश में पहले कभी हुआ नहीं जो इतने बड़े स्तर पर एक साथ हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। इसलिए अब कोशिश ये है संघ परिवार की कि अयोध्या के कार्यक्रम को भूतो न भविष्यति वाले स्वरूप में आयोजित किया जाए। न पहले कभी हुआ और न आगे कभी हो। इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना अलौकिक, इतना विस्तृत हो जाए ये कार्यक्रम। अब इसके लिए पूरी ताकत छोड़ दी संघ परिवार ने, क्योंकि 500 साल से अधिक के संघर्ष के बाद जो मंदिर बन रहा है रामलला का, संघ चाहता है कि उसका समारोह भी उतना ही बड़ा हो जितना बड़ा संघर्ष रहा, ताकि वो इतिहास में दर्ज हो जाए कि भाई अयोध्या में रामलला के मंदिर का राष्ट्रार्पण, लोकार्पण इतने बड़े और विस्तृत समारोह के साथ हुआ था। अब ये अलग बात है कि उसके बाद ही, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो जाएंगी। राजनीतिक तौर पर सक्रियता बढ़ जाएगी राजनीतिक दलों की। और उससे पहले ये जो समाज मंथन का काम है अयोध्या के मंदिर के प्रसंगों पर, ये उस राजनीतिक अभियान पे भी असर डालेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि इतना बड़ा सामाजिक मंथन देश में राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित ना करे, ये संभव नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ने सबने अपनी समूची ऊर्जा केंद्रित कर दी है अयोध्या पर, भगवान रामलला के मंदिर के लोकार्पण समारोह पर, ताकि ये समारोह एक विश्व भर में एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। भाजपा को भी उम्मीद है कि ये समारोह उसके राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत शुभ होगा, बहुत शुभंकर होगा। धन्यवाद।